जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाराज श्री जो है बनारस से कल जो है गया के लिए गए बिहार, और वहाँ उन्होंने प्रवचन किया। और वहाँ उनको जो उनके खास मित्र जो हैं बद्रीनाथ वाले महाराज जी और वृंदावन वाले डॉक्टर संजय खलील जी वहाँ पर मिले और जो है बातचीत किया। और महाराज श्री ने जो है पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष के बारे में जो वाणी चर्चा की है जो है वो आप लोग सब सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए और जो है पूरी जानकारी तभी मिलती है। तो महाराज जी के मुखारबिंद से सुनिए। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे 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 बोलो राधे राधे। जने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। भगवान भला करे सबका, आपके यहाँ आनंद हो। व्यासपीठ को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, सरकार को प्रणाम करता हूं और एक बार पुनः अर्जी लगाता हूं। उस अर्जी की सुनवाई हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो फिर आ जाएंगे, फिर गया आ जाएंगे। हमें क्या है, हमें फिर क्या है। जय जय श्री राधे। खंड बाबा धाम की जय, झारखंड वाले पूज्य महाराज जी की जय, सब संतों की जय, भूदेव आचार्यों की जय, वेद परंपरा की जय, हमारे बिहार के पागलों की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, जो सबसे बाद में आए सबसे आगे बैठे उनकी जय। हारे हारे आदे। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद है, दादा गुरु जी की बहुत कृपा है। हम लोग कल इसी स्थान पर विराजमान होकर के लगभग 2 घंटे तक श्री ठाकुर जी की चर्चा और श्राद्ध पक्ष पर भगवत चर्चा श्रवण किए। आप लोग भी बहुत श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल से उठकर के शाम तक तर्पण एवं मूल पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो। आपने कल त्रिपिंडी श्राद्ध भी किया। हनुमान जी की बड़ी कृपा है, बड़े भाग्य से संतों का आना होता है। तो सहज बस किसी संत का आपके जीवन में आना हो जाए, जैसे बसंत के आने पर प्रकृति मुस्कुराती है, वैसे ही संत के आने पर संस्कृति मुस्कुराता है। बसंत एक मौसम है, जब बसंत आती है तो प्रकृति पूरी हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार जब संत आते हैं तो हमारी सनातनीय संस्कृति भी हरी भरी हो जाती है। और आज तो बड़ी कृपा, गया धाम वाले अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री डॉक्टर सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी वामन भगवान का आगमन हुआ। राजेंद्र संस्कृत आश्रम है गया जी में, वहां आप विराजमान रहते हैं। और दूसरा दर्शन हमको तो कल से ही हो रहा, लेकिन गया जी वालों को विगत 15 सालों से हो रहा। शायद ही 15 वर्ष पूर्व कोई इतनी प्रचुर मात्रा में गया जी के महत्व को जानते हो या कोई कथा व्यास पहुंचते हो, लेकिन 15 वर्ष पूर्व भी टेंट लगाकर आप अनवरत हर साल
गया जी में 15 दिनों तक भागवत का पारायण कर रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय ब्रज के वासी हैं ठाकुर जी की, जिनके ऊपर बड़ी कृपा है और हम पर बड़ा लाड़, बड़ा आशीर्वाद है, परम पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी। आपका दर्शन कल हुआ। हम यहां से जब प्रवचन करके गए तो लगभग 2 बजे तक बैठे रहे। पूज्य श्री ब्रज के एक और महापुरुष, उनकी भी बड़ी हम पर कृपा है, श्री मृदुल कांति जी महाराज जी का भी आना हुआ था। रात्रि में लगभग 2-2:30 बज गए और धीरे धीरे कब सुबह हो गई पता नहीं लगा। पर सुबह हुई तो मन में एक लालसा थी कि शाम होने के पहले एक और महापुरुष का आगमन होगा। इंद्र देवता ने सोचा गर्मी ज्यादा है, थोड़ा ठंडक कर दें। इंद्र देवता जम के बरसे और इतने बरसे कि इंद्र देवता के कारण और प्रशासन की कुछ नियमावलियों के कारण हमको महाराज जी की कथा में जाना था। परम पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी, परंतु प्रशासन ने कहा महाराज जी भीड़ बहुत है, सड़कों पर लाखों श्रद्धालु हैं, आप जाएंगे सब टूट पड़ेंगे, किसी को चोट भी लग सकती है और आपको भी बहुत कष्ट होगा, इसलिए हमारी बात का मान रखें कि कृपा करके आप कैंपस से बाहर ना निकलें। अब भाई बात तो माननी पड़ेगी। मन तो खूब हमारा बेचैन था। पहली बार हम टाइम पर तैयार हुए थे कहीं जाने के लिए, पहली बार। आपने क्योंकि रात में भोजन पाते समय वचन ले लिया कि 4 बजे ही आ जाना। उस वक्त हम प्रसाद पा रहे थे तो पाते पाते हमारे मुंह से धोखे से निकल गया पक्का। फिर सुबह से बड़े पछताए कि गुरु 4 बजे कह दिया तुमने, और 4 से ऊपर हो गए मतलब बहुत बेकार। वरना हम सबको हाउ कह देते, और हाउ का मतलब यह है आएंगे तो, पर टाइम पक्का नहीं। इसे बुंदेलखंड की हां कहते, और बुंदेलखंड की हाउ बड़ी खतरनाक। आपके यहां हां कहते, अंग्रेजी में यस बोलते, हमारे बुंदेलखंड में कहते हाउ, और हाउ बहुत खतरनाक। हमारे गांव में एक आदमी आया बिहार का, तो उसने पूछा क्यों, गड़ा यही है, बागेश्वर धाम यही है? तो गांव के आदमी थे सीधे साधे, बोले हाउ। तो जो बिहार का गया उसे लगा कि किसी गलत जगह आया, ये बागेश्वर धाम गड़ा नहीं है, ये हाउ है। तो दूसरे से पूछा भैया हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या इस गांव का नाम गड़ा बागेश्वर धाम है? बोले हाउ। इसको लगा गलत जगह आ गया। इतने में एक तीसरा आदमी खड़ा था, वो हम ही थे। तो उसने हमसे पूछा, बिहार के आदमी ने, भैया आप पढ़े लिखे लग रहे, एक बात बताओ, ये गड़ा बागेश्वर धाम है या हाउ है? हमने कहा भैया ये गड़ा बागेश्वर धाम है। तो बोले बाकी 2 मिले, उन्होंने हाउ क्यों कहा? हमने कहा जो कम पढ़े लिखे हैं वो हाउ कहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हां कहते हैं। तो उस बिहार के आदमी ने पूछा आप पढ़े लिखे हो? हमने कहा हाउ। ऐसी है हमारी बुंदेलखंड की हाउ। तो कल हमने रात को प्रसाद पाते हुए हाउ नहीं कहा, पक्का कह दिया। तो पहली बार हम 3 बजे तिलक लगा के तैयार हुए, लेकिन पता लगा दिल्ली दूर है, अवरोध बहुत है। मन को हमें भी बहुत पीड़ा हुई, महाराज जी को भी बहुत पीड़ा हुई, पूरे परिकर को भी बहुत पीड़ा हुई, पर आप विराजमान हो गए तो वो विरह का दुख दूर हो गया। और शाम को खूब जोर से बारिश हुई, तुमने भी तो देखी हुई है। इंद्र देवता बरस रहे थे। उसी बीच में श्रीधाम वृंदावन से, श्रीधाम गोवर्धन से, राधा कुंड से, ब्रज के राधा कुंड से, जहां श्री किशोरी जी के कंगन से